हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसका कि सेट 1 यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये कक्षा 11 का केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मॉडल पेपर बनाया गया है। इसमें आपके क्वार्टरली का यानी कि त्रैमासिक का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है। यानी कि आपके सिलेबस में जो जो यूनिट्स आ रही हैं तो उनमें से ही इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सबको यहाँ पे बनाया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकें, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और वो किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम में छूटने ना पाएँ। तो इसके अलावा भी आपको परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध में जो भी और क्वेश्चन आंसर्स आपको दिख रहे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं, उनको आप छोड़ के मत जाइए। अपनी तैयारी बुक से भी आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। तो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ में यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि आपको सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो पहला है यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभिविन्यास से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है। फिर समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। तो समस्थानिकों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, सिर्फ प्रोटॉन दे दिया। तो आप यहाँ पे इसको नहीं टिक करना, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोटॉन दिया है तो सिर्फ प्रोटॉन पे टिक कर दें। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी। तो देखिए परमाणु क्रमांक जो 11 है वो किसका होता है, आपको पता ही होगा, सोडियम का। तो इसके जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। बंध कोण बढ़ाने से द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तो यहाँ पे क्या है, बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन एक बात और है कि जब बंधन कोण को घटाएंगे तब भी यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसका कंसेप्ट आप थोड़ा सा क्लियर करके ही जाएं क्योंकि इसका अपोजिट ही पूछा जा सकता है। फिर है हाइड्रोजन का जलना है। तो हाइड्रोजन का जलना एक अपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपके जो विकल्प हैं वो समाप्त होते हैं। अब आ जाते हैं हम, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पे करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला है ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्या होगा, यहाँ पे जो संयुक्त तत्व है ना उनका यहाँ नहीं पता, लेकिन असंयुक्त तत्व जो हैं उनकी 0 होती है और जो संयुक्त तत्व हैं आई थिंक उनका +2 होगा, लेकिन उसका आप देख लीजिए। बाकी असंयुक्त तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, 0 होगी। फिर उसके बाद दूसरा है सबसे प्रबल अपचायक तत्व खाली स्थान है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। फिर है तीसरा बेंजोइक अम्ल को खाली स्थान के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल से पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। जल से पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर है अगले में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो यहाँ पे है 2। फिर है आवर्त में, यहाँ दाएं से बाएं, बाएं नहीं है, यहाँ पे है बाएं से दाएं। ठीक है, यहाँ बाएं हो जाएगा, ये गलत है तो यहाँ बाएं कर लीजिए। तो बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः आयनन ऊर्जा में क्या होती है, तो यहाँ पे वृद्धि होती है। ठीक है, ये हो गया आपका
5 खाली स्थान। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छठवां खाली स्थान। तो ये छठवें में है प्रथम तथा द्वितीय समूह के तत्व क्या कहलाते, तो ये कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। फिर है 7वां, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो ये किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो आप रदरफोर्ड लिख सकते हैं, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत, रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, सही जोड़ी आपको बनाना है। तो उत्कृष्ट गैस कौन सी, उत्कृष्ट गैस है नियॉन। हीरे की संरचना है वो है त्रिविमीय जालक संरचना हीरे की होती है। ठीक है, उसके बाद हैलोजन, तो हैलोजन कौन सा है गैस, हैलोजन गैस है क्लोरीन। फिर CH4, तो CH4 जो है उसमें होता है sp3 संकरण। ठीक है, उसके बाद फिर D2O क्या है, तो भारी जल को D2O कहा जाता है। फिर क्षार धातु है पोटेशियम, और उसके बाद है CO+H2 का मिश्रण, तो ये होगी जल गैस। तो ये आपकी यहाँ पे सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आते हैं हम एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किस में मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा kJ पर मोल। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा J थॉमसन। ठीक है, J थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बंध लंबाई को नापने की इकाई, तो ये हो जाएगा पिकोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये होता है बंध लंबाई को नापने की इकाई। फिर है चौथा sp3d2 संकरण में अणु की त्रिज्या कैसी होती है, ज्यामिति कैसी होती है, तो ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय। कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय होती है। ठीक है, अष्टफलकीय यहाँ पे हो जाएगा। फिर पांचवा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, विद्युत ऋणात्मकता इसकी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम में आयनन एंथैल्पी किस में अधिक होगी, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से यहाँ पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से किसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप इसका आंसर हो जाएगा Mg की जो आयनन एंथैल्पी वो ज़्यादा होगी। फिर है नाइट्रोजन अणु में बंधन क्रम का मान कितना होगा, तो इसका होगा 3 बंधन, मतलब 3 त्रिबंध बनेगा इसमें, जिसमें कि 1 सिग्मा बंध होगा और साथ में 2 इसमें पाई बंध होंगे। 2 कितने दो कौन से बंध होंगे, 2 पाई बंध होंगे। तो 1 सिग्मा और 2 पाई बंध यहाँ पे बनेंगे। तो ये था आपका जो मॉडल पेपर का जो फर्स्ट सेट था, उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को आपको एक बार में ही कवर करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।